प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद राठौर, भूगोल विभाग, राजकीय महाविद्यालय खैरवाड़ा से। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज अपन थर्ड यूनिट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं बात कर चुकी थी यूएसए के भू आकारिकी प्रदेश, यूएसए के भौतिक प्रदेश, संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक प्रदेश, इसके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के भौतिक प्रदेश का पहला भाग हम इसके पहले वाले वीडियो में बात कर चुकी हूँ मैं, अटलांटिक और गल्फ कोस्टल रीजन के बारे में। ये दूसरा भाग है अपलेशियन पर्वतों के बारे में। मानचित्र देख रहे हैं, अपलेशियन के पर्वतों का फैलाव पूर्वी क्षेत्रों पर हो रहा है और इसके कुछ उपभाग इस तरह से पाए जाते हैं। ये अपलेशियन पर्वत है। इस तरह का स्टेंसिल मैप बना करके मैंने अलग अलग प्रदेशों के बारे में बताया। आगे वाले वीडियो में भी आप इस तरह के मैप्स देखेंगे और इस प्रकार का मानचित्र आप एग्जाम में बना सकते हैं। हम इसके अपलेशियन पर्वतों की व्याख्या कर देते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। ये मैंने PDF 30 अगस्त को लोड करा था, आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं इसको। तो यूएसए के अपलेशियन पर्वतों के बारे में बात करें तो ये एक पर्वत श्रेणी है जो अल्बामा राज्य से लेकर के न्यू इंग्लैंड, राज्यों के नाम हैं, तक फैली हुई है। लगभग 1440 किलोमीटर तक लंबे हैं ये और चौड़ाई में ये 100 से 200 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अपलेशियन पर्वत वलय पर्वतों के बहुत अच्छे एग्जाम्पल माने जाते हैं, बहुत अच्छे उदाहरण माने जाते हैं। फर्स्ट ईयर में हमने पर्वत पठार किस तरह के बनते हैं, पर्वतों के प्रकार, उनके बारे में पढ़ा था। तो ये वलय पर्वत हैं और बहुत स्पष्ट अभिनीति और अपनीति दर्शाई जाती है, दिखती है यहाँ पर। बहुत ऊंचे नहीं हैं ये पर्वत। उत्तरी कैरोलिना में इसकी सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है माउंट मिचेल करके, लगभग 2037 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। एक अन्य पर्वत और है रोन पर्वत, वो भी दूसरे नंबर की ऊंचाई पर आते हैं। न्यूयॉर्क राज्य में भी इन पर्वतों का विस्तार फैला हुआ है, जहां इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर के करीब पाई जाती है। इनका निर्माण जो है वो समुद्री अवसाद के से हुआ है, बालू और चूने की प्रधानता पाई जाती है जिसमें। अपलेशियन पर्वतों को विस्तार से अध्ययन करने के लिए इन्हें पुनः इस तरह के 5 भागों में विभाजित किया गया है। न्यू इंग्लैंड पर्वत, फिर पर्वत पद्य पठार, फिर तीसरा है ब्लू रिज, अगला है चौथा रिज और घाटी। रिज का मतलब कटक है, रिज और घाटी। और फिर अगला है अपलेशियन पठार के बारे में। ये 5 भागों में इसे विभाजित करा गया है। आप यूएसए का नक्शा उठा के देखेंगे, मैंने पहले भी यूएसए का नक्शा आपको पिछले वीडियो में दिया है, तो उसको भी देखें या एक एटलस अपने पास में रखें, वहाँ पर भी आप आसानी से इन राज्यों को देख पाएंगे। 2 तरह के मानचित्र आपको देखने को मिलेंगे। एक फिजिकल मैप है, भौतिक मानचित्र होता है, और एक होता है पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र। तो राजनीतिक मानचित्र में इन राज्यों को आप आसानी से देख पाएंगे। तो न्यू इंग्लैंड पर्वत अपन देखते हैं, माउंटेन्स ऑफ न्यू इंग्लैंड। ये औसत इनकी ऊंचाई 600 से 1000 मीटर तक पाई जाती है लगभग। और इनके जो पर्वत श्रेणियां हैं यहाँ की, वो उत्तर में वर्कशायर पहाड़ियाँ हैं जो वर्मोंट के ग्रीन पर्वतों में जाकर के मिल जाती हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी जो है लगभग 1300 मीटर की है, माउंट मैन्सफील्ड के नाम से। और अन्य ऊंची चोटी अपन कह सकते हैं माउंट वॉशिंगटन में है, करीब 950 मीटर के लगभग कह सकते हैं अपन इसको। इन पर्वतों का ढाल दक्षिण की ओर है और जिसके कारण नदियां दक्षिण की ओर बहती हुई, एक बड़ी नदी है यहाँ की कनेक्टिकट नदी। कनेक्टिकट राज्य भी है यहाँ पर, आप आसानी से उसे देख लेंगे मानचित्र में। तो वहाँ ये नदियाँ गिर जाती हैं। दूसरा भाग है इसका पर्वत पद्य भाग, जिसे पीडमोंट रीजन कहते हैं। ये भाग पूर्व में हडसन नदी से अल्बामा राज्य तक फैला है।
आप यूएसए का मानचित्र देखेंगे तो उसके उत्तरी भागों में कनाडा और उसके बीच में हडसन, बे ऑफ हडसन दिखाई देगा, हडसन की खाड़ी दिखाई देगी, और वहीं पर आपको ये हडसन नदी भी आसानी से दिखाई देगी। तो ये भाग अलबामा राज्य तक फैला हुआ है, और इसके पूर्वी भाग जो हैं वो ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं, 25 से 90 मीटर तक बताए गए हैं, चौड़े 150 मीटर तक हैं। उत्तर और दक्षिण में ये संकरा हो जाता है, और हडसन नदी के उत्तर पूर्व में इसे न्यू इंग्लैंड का पठार के नाम से जाना जाता है। इससे कई नदियां निकलती हैं, जैसे जेम्स, डेलावेयर आदि। सी पार्ट इसका तीसरा पार्ट है, ब्लू रिज के नाम से कहा गया है, और ब्लू रिज का विस्तार जो है वो दक्षिण अपलेचियन से पूर्वी जॉर्जिया राज्य तक है। ये राज्यों के नाम हैं। 8 से 80 किलोमीटर चौड़े हैं और लगभग 100 किलोमीटर लंबे हैं ये, और इनका आकार एक गांठ के रूप में दिखाई देता है, जिसे ग्रेट स्मोकी पर्वत कहा जाता है। 1800 मीटर ऊंचा है ये, और कटक के रूप में फैला हुआ है ये भाग। और इसका चौथा भाग है रिज और घाटी। जैसा पहला अपन ने बात करी थी कि ये वलय पर्वतों के बहुत अच्छे उदाहरण बनते हैं, तो कटक और घाटी, वलय का जो ऊपरी भाग है वो कटक कहलाता है, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो घाटी बनता है। तो ये कनाडा की सीमा से लेकर के अलबामा राज्य तक ये क्षेत्र फैला हुआ है। करीब 22 से 130 किलोमीटर चौड़ा है। बहुत असमान ढाल है, क्योंकि वलय पर्वतों के अच्छे उदाहरण हैं यहाँ पर। अभिनति और अपनीति वाले ये वलय पर्वत हैं, जिसके कारण कटक और पर्वतों का निर्माण होता है। इसका आखिरी भाग जो है वो अपन बात करेंगे, ग्रेट अपलेचियन घाटी के नाम से है ये। ये ब्लू रिज की सीमा पर स्थित है और काफ़ी विस्तृत क्षेत्रों पर फैला हुआ, न्यू जर्सी से लेकर के अलबामा राज्य तक फैला हुआ है। 1600 किलोमीटर लंबा है और 40 किलोमीटर चौड़ा है ये क्षेत्र, अपलेचियन घाटी। और इसका आखिरी हिस्सा है, उसे हम कहेंगे अपलेचियन का पठार। ये रिज और घाटी के पश्चिम में एक पठारी भाग है, और यहाँ पर कम्बरलैंड के पठार इसके दक्षिणी भागों को कहा जाता है। ये अपलेचियन घाटी, अपलेचियन प्रदेशों के बारे में कुछ इस तरह की बात करेगी। आगे जब अपन इसकी संसाधनों की बात करेंगे तब भी हम पाएंगे कि अपलेचियन पर्वतों से निकलने वाले संसाधन अमेरिका के लिए कितने मददगार हैं उसके विकास के लिए। तो ये सब था यूएसए के एक भौतिक प्रदेश अपलेचियन के बारे में। अगली क्लास में, अगले वीडियो में हम इसके अन्य प्रदेशों की बात करेंगे। थैंक यू।